हैं डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, और उन्हीं डॉक्टर्स में से अगर कोई नई जिंदगियों को दुनिया में लाने का काम करे तो सोने पे सुहागा ही कहेंगे। हे एवरीवन, आई एम योर होस्ट तनिषा श्रीवास्तव and I am Anu Sajani. एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गपशप होना। उन्हीं शख्सियत में से एक शख्स आज हमारे साथ हैं, डॉक्टर प्रीति निगम। सो आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन द माइक डॉक्टर प्रीति निगम। हेलो। आज का इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि डॉक्टर प्रीति निगम एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो इस फील्ड की एक्सपर्ट भी हैं। वेलकम। सो हम पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहेंगे, कहते हैं कि स्टूडेंट लाइफ किसी भी पर्सन की लाइफ का बेस्ट पार्ट होता है, तो आपकी लाइफ का वो पार्ट कैसा रहा? मेरी जो स्टूडेंट लाइफ थी वो बेस्ट भी कहूंगी और बहुत इंटरेस्टिंग रही है मेरी स्टूडेंट लाइफ, क्योंकि हम लोगों ने जब शुरू में पढ़ाई शुरू करी तो मेरे फादर एक्चुअली एमबीबीएस डॉक्टर थे, तो गवर्नमेंट जॉब में थे। तो उनकी पोस्टिंग छोटे छोटे गाँव में होती थी, मिनी पीएचसीज में। तो शुरू में जो मेरी पढ़ाई हुई है वो टाट पट्टी स्कूल में हुई है। मतलब हम लोग टाट पट्टी जमीन में बिछी रहती थी और नीम के पेड़ पे ब्लैक बोर्ड ठुका रहता था। उस तरीके से हम लोगों ने पढ़ाई की है, और बड़ी खुशी होती थी जब क्लास में कोई गाय घुस आती थी या बारिश होती थी, हमारी छुट्टी हो जाती थी। छोटे छोटे कमरे होते थे, छोटे छोटे कमरों में टाट पट्टी पे बैठ के हम लोग पढ़ते थे, और घूसों से पिटाई होती थी जब मैथ्स का क्वेश्चन गलत करते थे। नीम की जो लकड़ी होती है, संटी कहते थे उसको, उस पे जो है हाथ में जो स्टिक्स मारी जाती थी। तो वो वाला भी एक फेज था। 26 जनवरी पे बूंदी के लड्डू बढ़ते थे, वो खाए हैं हम लोगों ने। छोटी सी एल्यूमिनियम की पेटी होती थी पहले हम लोग की, ये सब बैग्स नहीं चलते थे, उस पेटी में हम लोग किताबें लेके स्कूल जाते थे। तो वहां से शुरू हुआ है मेरा स्टूडेंट लाइफ का सफर। फिर क्योंकि पढ़ाई में अच्छी थी मैं, 5th क्लास में मैंने फिर पूरा सांची ब्लॉक टॉप किया था, और एक राष्ट्रीय प्रतिभा कुंज परीक्षा होती है, उसमें मेरी ऑल इंडिया 4th रही। तब मेरे फादर को लगा कि भाई ये पढ़ने वाली लड़की है, चलो इसको कुछ अच्छा कुछ दिया जाए। तब फिर उन्होंने, हम लोग डिस्ट्रिक्ट बेस में शिफ्ट हो गए थे, वो भी विदिशा, वो भी छोटी ही जगह थी, बहुत ज्यादा जगह थी, पर वहाँ पे पढ़ाई बेटर। तो फिर वहां से कुछ बेटर स्कूलिंग शुरू हुई मेरी, और उसके बाद की स्टूडेंट लाइफ तो मेरी मेडिकल कॉलेज में रही है। तो मेडिकल कॉलेज में शुरू की जो स्टूडेंट लाइफ थी उसमें बड़े डरे सहमे में रहते थे हम लोग, क्योंकि शुरू में हम लोग छोटी जगह से आए थे, बहुत सारी जगहों से बहुत सारे बच्चे आए थे, बड़ी बड़ी जगहों से, और हम लोग सब हिंदी मीडियम के पढ़े हुए छोटे स्कूल से आए थे। तो डर लगता था कि हिंदी मीडियम से पढ़े हुए, इतनी बड़ी बड़ी किताबें हैं, मोटी हैं, सब इंग्लिश में स्टडी है, तो कैसे करेंगे। शुरुआत में डरते थे, फिर धीरे धीरे सब एडजस्ट हो गया। और हाँ, वो बेस्ट पार्ट रहता ही है किसी की भी लाइफ में, तो बहुत एंजॉय की, बहुत स्ट्रेस भी लिया, बहुत मेहनत भी करी, पर वाकई में बहुत एंजॉय किया स्टूडेंट लाइफ। आपको जब 12th तक आपका ये कुछ नहीं था कि मेडिकल में जाना है या आपको कोई जानकारी नहीं, फिर ऐसा क्या हुआ कि आप मेडिकल लाइन में शिफ्ट हो गए? मेडिकल लाइन में मेरा जाना मेरे फादर का सपना था, वो चाहते थे कि मेरी बेटी डॉक्टर बने। तो उनका क्योंकि सपना था, उन्होंने बोला कि नहीं तुम मेडिकल के लिए पढ़ाई करो। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ये एक बार जो है अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जाम देना, और अगर सिलेक्शन हो जाता है तो फिर जो है जरूर मेडिकल करूंगी, क्योंकि मेरे फादर चाहते हैं। बेसिकली मुझे नहीं कुछ भी उस समय लाइफ में था कि मुझे क्या बनना है। हाँ, मेरे फादर का सपना था कि मैं जो है पढ़ूं और बनूं, और उनको भी बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं था एक्चुअली उस समय, जो है ये नीट नहीं होता था। स्टेट वाइज प्री एग्जाम्स होते थे मेडिकल के, एक स्टेट वाइज होता था और एक होता था ऑल इंडिया। और मेरे फादर को सिर्फ यही मालूम था कि स्टेट का होता है, स्टेट का फॉर्म भरना है, उसमें सिलेक्शन होगा तो डॉक्टर बन, हाँ मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, और मुझे भी कुछ नहीं पता था। तो वो एक सिंगल फॉर्म उन्होंने लाके दिया था कि इसको भरना है, और मैंने भी बोला था कि हाँ एक ही बार भरूंगी, एक ही बार दूंगी, पापा हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर सोचेंगे क्या करना है। मगर फिर वो सिलेक्शन हुआ भी, और भोपाल मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन किया। मेडिकल ज्वाइन करने के बाद आपका ये कब आया कि गायनेको में ही जाना है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था कि गायनी में ही जाना है भाई, उसके लिए भी प्री एग्जाम होता है, और रैंक के हिसाब से डिसाइड होता है कि आपको क्या ब्रांच मिलेगी। गायनी तो बल्कि मुझे मना किया गया था कि गायनी मत लेना, सब लोगों ने मना किया था, क्योंकि गायनी आपकी जो प्रैक्टिस है उसमें टाइमिंग कुछ नहीं होती है डॉक्टर्स की, रात बिरात सुबह जिस भी टाइम घर में कुछ भी हो रहा हो, मगर आपको उधर जाना है तो जाना है। तो मना किया गया था, मगर अब जैसा भी जो कुछ भी सिनेरियो था, मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे मेरे हाथ से पैदा होने लिखे हुए थे, बहुत सारे बच्चों की बर्थ सर्टिफिकेट में मेरा नाम डलना था, इसलिए वो
फिर गायनी ही ली गई। हियर आई एम। जैसे आपने कहा कि कोई टाइमिंग नहीं होती है अब इस ड्यूटी की, तो कभी आपको ऐसा फील नहीं हुआ, ऐसा नहीं लगा कि मुझे ये नहीं करना, मुझे कुछ नहीं, और ऐसा करना है? तो कभी नहीं लगा मुझे, इसलिए कि फिर मेरे को जो भी काम फिर मैंने किया है वो पूरे मन से किया है, और मुझे सपोर्ट भी मिला है बहुत अपने घर वालों का, सभी लोगों का। पहले तो लोग कह रहे थे मतलब मगर जब मिल गया है वो चीज तो फिर उसी में मैंने कभी ऐसा नहीं लगा कि ये नहीं करना। अपने अपने प्रैक्टिस टाइम पे बहुत सारी डिलीवरी कराई होंगी, कई केसेस होंगे जो कॉम्प्लिकेटेड भी रहे होंगे, तो जब आप प्रेग्नेंट हुई होंगी तो आपने अपना कैरियर यानी कि और पढ़ाई भी चलती रहती है इसको तो कंटिन्यू, और घर ये सब कैसे मैनेज किया? एक्चुअली मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ इस मामले में कि मेरे हस्बैंड, मेरे इन लॉज सभी जो है बहुत बहुत सपोर्टिव रहे हैं मेरे लिए। इनफैक्ट मेरी जो गायनी की पीजी है वो तो मेरे हस्बैंड के कारण ही पूरी हुई है, क्योंकि उस समय मैं एमपी से आई थी, मैं एमपी को बिलोंग करती हूँ, वहां से यूपी में बहुत डिफरेंस है। प्लस नई नई शादी थी मेरी उस समय, और गायनी की जो पीजी होती है उसमें रगड़ मारते हैं आपको, गायनी की पीजी माने मजदूरी। तो उस तरीके की नई शादी में नई जगह से इस तरीके से काम करने में बहुत सारे टाइम लगता है एडजस्ट होने में, बहुत मेंटली पेशेंट, मतलब हम लोग हैरेस भी फील करते थे। तो उस समय मेरे हस्बैंड ने बहुत मुझे सपोर्ट किया, मेरी गायनी पीछे पूरी उनकी देन है। और उसके बाद जब मैंने प्रैक्टिस शुरू करी तो मेरे जो इन लॉज ने बहुत हेल्प करी मेरी। ड्यूरिंग मेरी पीजी डेज में मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, तो फिर प्रेगनेंसी के बाद छुट्टी ली मैंने, डिलीवरी हुई, बच्चा छोड़ के पूरा जाना, 36 घंटे हम लोग ड्यूटीज करते थे, बेटी को यहाँ से लेके वहां गाड़ी में जाना फीड कराने के लिए। और प्रैक्टिस के दिनों में भी जो बच्चा छोड़ के चले जाते थे तो मदर इन लॉ ही देखती थी। एग्जाम मेरा जो है जब हुआ है तो मेरा बच्चा ऑलरेडी छोटा था, वो जो है अलग सुलाते थे मेरे। सुबह मैं उठती थी जब पढ़ाई करने के लिए तो सबसे पहली चाय मुझे मेरे फादर इन लॉ बना के देते थे। सुबह 4 बजे उठाते थे, प्रीति उठ जाओ पढ़ना है, और चाय के साथ उठाते थे। तो बहुत सपोर्ट रहा है मुझे घर के लोगों का। मेरे ख्याल से अगर इतना सपोर्ट मुझे नहीं मिलता तो मैं नहीं कर पाती कुछ। ऐसा ही होना चाहिए सबके साथ। तो जब आपका करियर स्टार्ट हुआ तो आपकी फैमिली भी सपोर्टिव थी, लेकिन आपको और क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ा, क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई? शुरू में करियर की शुरू में सभी लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। मेरे साथ तो ये था कि मैं जैसे पास आउट होके बाहर आई तो सब सीनियर्स से मिलने के लिए गई थी कि मैं अब क्या करें, हम जैसे पास आउट होके बाहर आए क्या करना चाहिए क्या। तो बहुत सारे लोगों ने ये सलाह दी कि अब तुम जो है इसके ऊपर कुछ कोर्स कर लो, 1 साल कहीं मुंबई चले जाओ या कहीं चले जाओ, कोई कोर्स ज्वाइन कर लो। पर नहीं कर सकते थे क्योंकि बच्चा बहुत छोटा था, तो उसको छोड़ के साल भर के लिए जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। फिर सोचा कि प्रैक्टिस ही करते हैं, तो प्रैक्टिस शुरू करी बाबूपुरवा से। और छोटे से लगते थे तो जो है बहुत दिक्कत होती थी, लोग कहते थे इनको कुछ नहीं आता है, अभी अभी पास आउट होके आई है, ये बहुत छोटी है, बहुत जूनियर है। और लोग भी पूछते थे क्या आप ही करेंगी ऑपरेशन, क्या आप ही करती हैं, आप कर लेती हैं। तो बहुत सारी बातें सुनी, कुछ अच्छी कुछ बुरी, और बहुत मेहनत भी करी। और शुरू में तो जो है रात बेरात जाना ही पड़ता था। बहुत सारे लोगों ने मना भी किया कि उस एरिया में प्रैक्टिस नहीं करो, रिस्क है, ये है। पर जैसे कि मैंने बोला घर के लोग बहुत सपोर्टिव थे, सब साथ में खड़े रहे। और रात में जब कॉल्स आती थी तो रात में बाहर से ताला लगा के मैं जाती थी डिलीवरीज कराने के लिए, कि घर के लोग डिस्टर्ब ना हो। स्ट्रगल रहती है करियर की शुरू में, सभी लोगों की रहती है, मेरी भी रही। अच्छा, आपकी लाइफ में कभी ऐसा टाइम आया जो बहुत आपके लिए बुरा लगा हो या बुरा रहा हो, मतलब एक बुरी फीलिंग रहा? बुरी तो नहीं कहूंगी, हाँ डरावनी रही है। डरावना समय मैंने देखा है अपनी स्टूडेंट लाइफ में, जिस समय की बाबरी मस्जिद वाले राइट्स हुए थे, उस समय मैं हॉस्टल में फंस गई थी। वो जो 7 दिन 10 दिन का टाइम था वो बहुत ही ज्यादा डरावना था, क्योंकि नए नए थे, फर्स्ट ईयर थे उस समय हम लोग, तो आइडिया नहीं था कुछ भी पेशेंट्स का क्या। नॉन क्लिनिकल, बिल्कुल 12th से पास होके जो है वो मेडिकल में आए थे। तो उस समय इतने सारे केसेस हम लोगों ने देखे, बॉम्ब ब्लास्ट के, गन शूट के, इंजरीज सारी देखने में तो बहुत डरावनी लगती थी। और शोर मचता था हॉस्पिटल के आसपास, तो बहुत डर लगता था कोई अंदर ना आ जाए, कुछ हो ना जाए। फिर बीच में थ्रेट आया कि गर्ल्स हॉस्टल को बॉम्ब से उड़ाने का प्लान है, तब तो बिल्कुल प्राण सूख गए थे कि अब पता नहीं क्या जिंदा बचेंगे कि नहीं बचेंगे।
रात में जो सीनियर होती है हम लोग की, उनके साथ सोते थे चिपक के। हम लोग रात में मिर्चा पाउडर लेके सोते थे, चाकू रखते थे तकिए के नीचे, 1 रुपए के सिक्के हाथ में रखते थे, कोई इमरजेंसी हुई तो कॉल कर सकते। उस समय 1 रुपए के सिक्के वाले हाँ, फोन वो चलते coin थे, वाले चलते हैं। फोन भी एक ही था हॉस्टल में, तो घर वालों को भी ज्यादा लाइन लगती थी, नंबर बाय नंबर सब लोग अपने घर में जो है बता सकते थे कि हम कैसे हैं कैसे हैं। तो वो वाला जो टाइम था 1 हफ्ता 10 दिन का, वो बहुत ही बहुत बुरा था। स्केरी था मेरे लिए भी, मेरे पेरेंट्स के लिए भी। उनको लगता था पता नहीं कैसे बच्चा घर आएगा हमारा, वो वाला टाइम में डरा। अच्छा, पेशेंट्स के साथ आपका कोई बहुत अच्छे इंसिडेंट भी रहे होंगे, तो उनमें से कोई जो आपको बहुत खुशी देता हो, ऐसे कोई incident? पेशेंट्स के साथ तो देखिए, जब पेशेंट कोई ऐसा पेशेंट होता है जो बहुत सीरियस होता है, जिसको जो है सब जगह से भगा दिया गया है, कोई उसको लेना नहीं चाह रहा है, और उसको आप ठीक करके भेजते हो, उसकी लाइफ आप बचा के भेजते हो, तो जब पेशेंट आपको ग्रेटिट्यूड दिखाता है कि मैम आपके कारण हम आज ऐसा, तो ऐसा लगता है इसी दिन के लिए हम डॉक्टर बने। तो वो जो है बहुत ही अच्छा लगता है, वो वाली फीलिंग आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बहुत अच्छी लगती है। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स तो हुए मेरे साथ। स्पेशली तब मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैंने जिस लड़की की डिलीवरी कराई थी उसकी फिर डिलीवरी मैंने, जो इसको मैंने पैदा कराया था, तब मैंने जब उसकी डिलीवरी कराई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और ऐसा भी लगा कि हम बहुत सीनियर हो गए। आप मूवी देखते होंगे, तो अभी एक मूवी आई थी आयुष्मान खुराना की, डॉक्टर बी, तो उसपे दिखाया गया है कि मेल जो होते हैं वो गायनी में बहुत ही रेयर केस होते होते जाते हैं, तो ऐसा क्यों है? और आपके बैच में कोई ऐसा रहा हो तो उसको क्या फील करना पड़ा है? जो उस मूवी में दिखाया गया है वो 90% 95% इट इज ट्रू, क्योंकि एक्चुअली हम लोग के ये जो मेल्स हैं वो कम आते हैं, नॉर्थ में कम है, बंगाल में और महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा मेल्स आते हैं। और इनफैक्ट जो टॉप नॉच मेल्स हैं वो गायनेकोलॉजिस्ट हमारे कंट्री में वो मेल्स ही है। क्या होता है, मेल से पेशेंट ऑपरेट करा लेता है, उस समय वो बेहोश रहता है, उसको कुछ पता नहीं चलता है, वो ऑपरेट करा लेता है, मगर एग्जामिन कराने की जब भी बात, नेचुरली ऑकवर्ड फील होता है, वो आप जो है उस फीलिंग को डिनाई नहीं कर सकते, वो ऑकवर्ड फील होगा ही होगा। तो ऐसा हमारे बैच में एक लड़का था भास्कर, जो हमारे साथ पीजी कर रहा था कानपुर में, वो जब भी ओपीडी में रहता था पेशेंट देख के उसको भाग जाते थे कि हम नहीं जांच कराएंगे डॉक्टर साहब से, ये लड़का आदमी खड़ा हुआ है, आदमी के सामने हम जांच नहीं कर। इट वाज क्वाइट ऑब्वियस। अब थोड़ा कम हो गया है, उतना ज्यादा नहीं रहे, लोग समझने लगे, बट स्टिल देयर इज अ हिच। इवन मतलब अगर हम अपने ऊपर भी पर्सनली लेके देखें, देयर इज ऑलवेज अ हिच एग्जामिन कराने में, होती ही है, तो हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन ये भी सुना है कि आज के टाइम पे जो सबसे बेस्ट सर्जन है वो मेल ही है। हाँ, वो मेल्स है, बिल्कुल सही बात है, फीमेल्स भी है मगर मेल्स भी है। सर्जन वही मैंने आपसे बोला कि सर्जरी जो लोग करवा लेते हैं बिना हिचकी एग्जामिन करा लेते हैं, which is quite natural। कोविड का टाइम अभी जब चल रहा था तो देश की हालत बहुत खराब थी, डॉक्टर्स कई दिन घर नहीं जा पाते थे। उस टाइम ये होता था कि टच करने से ही कोविड फैल जाए, तब जो डिलीवरीज आप करवा रहे थे तो तब पेशेंट्स को कैसे हैंडल किया जा रहा था, और तब आप डिलीवरीज कैसे? वो बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही डिफिकल्ट सिनेरियो था। एक्चुअली किसी ने नहीं सोचा था कि कभी लाइफ में ऐसा भी टाइम देखने को मिलेगा। जब फर्स्ट टाइम लॉकडाउन हुआ था तो कुछ भी आइडिया नहीं था किसी को कि क्या हो रहा है, सब कुछ शट डाउन हो गया था, कुछ नहीं समझ में आ रहा था, और उस समय क्लिनिक सब बंद, हॉस्पिटल्स कोई पेशेंट लेने को रेडी नहीं, हम लोग को प्राइवेट प्रैक्टिस है, तो उस समय जो है पेशेंट्स को जवाब देना बहुत ही मुश्किल था। इस पेशेंट को हम 9 महीने से देख रहे हो, पेशेंट बोल रहे हैं मैडम मेरी डिलीवरी कैसे होगी, और हम फोन पे उसे कुछ बता नहीं पा रहे थे, क्योंकि हॉस्पिटल्स भी पेशेंट नहीं ले रहे थे, हम लोग कुछ भी बताने की हालत में नहीं थे, सबको यही बोल रहे थे आप भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाइए तभी हो पाएगा। फिर धीरे धीरे जो है समझ में आया कि नहीं ये प्रिकॉशन लेके हम कर सकते हैं। तो उस समय जो है फिर जब क्लिनिक्स का टाइम ये हुआ, अलाउ किया गवर्नमेंट ने कि आप 8 बजे से 11 बजे तक क्लिनिक देख सकते हो, तब फिर क्लिनिक देखना शुरू किया। तो उसमें जो है डबल क्लोथ्स पहन के, पीपी किट पहन के, डबल ग्लव्स, मास्क, फेस शील्ड सब कुछ पहन के जब क्लिनिक में बैठते थे, एक बार जब क्लिनिक में बैठ गए तो फिर ना पानी पीना है, ना चाय पीना है, ना कुछ भी करना है, तो पूरा क्लिनिक खत्म होने के बाद ही उठते थे, फिर नहाते थे, उसके बाद ही घर में एंटर होने मिलता था। डिफिकल्ट सिनेरियो था, इतने सारे कपड़े पहन के बिल्कुल एलियन की तरह जो है, एस्ट्रोनॉट की तरह एक्चुअली हम लोग ऑपरेट करते थे, चलने में भी दिक्कत होती थी,
करते थे ऑपरेट उस समय। फिर जब ऑपरेशन शुरू हुए तो इसी तरीके का पूरा पहन के जो है ऑपरेट करते थे, गियर वगैरह सब। तो डिफिकल्ट टाइम था, बहुत हेल्पलेस भी फील होता था उस समय कि बहुत सारे पेशेंट्स की मदद एक्चुअली नहीं कर सकते थे उस समय। बहुत ऑक्सीजन की भी जब क्राइसिस थी, बहुत लोग कॉल करते थे, बहुत हेल्पलेस भी फील होता था। डर भी लगता था कि हम लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं या घर में पेशेंट्स देख रहे हैं, उसके बाद हम घर में आ रहे हैं तो ऐसा ना हो हमारे कारण हमारे घर के लोगों को, हमारे बच्चों को कोई इन्फेक्शन हम लोग दे दें। तो बहुत ही स्केरी टाइम्स तो थे ही, डिफिकल्ट टाइम्स थे। उसी टाइम पे अगर जैसे जो नए नए बच्चों वाला डिलीवरीज हो रही थी, तो उनको मतलब क्या बोलते हैं ऑपरेशंस करते टाइम आप क्या क्या प्रिकॉशंस आप ले रहे थे, क्योंकि उस टाइम तो बहुत स्कैरी होता है कि नए बच्चे को लाना देन ऑपरेशन करना उस सिचुएशन में। हाँ, प्रिकॉशंस मैंने जैसे आपको बताया, पूरा पीपीई किट पहन के, डबल ग्लव्स पहन के हम लोग करते थे, फेस मास्क लगा के और फेस शील्ड पहन के जिससे ब्लड के छिट्टे ना पड़े। पेशेंट को भी पूरा जो है वो स्टरलाइज अलग से किट पेशेंट को करके, उसमें डिफिकल्ट तो था ही वो टाइम, बहुत डिफिकल्ट था करना। वो वाले ओटी सेटअप का अगर कोई पिक देखोगे आप तो ऐसा लगेगा पता नहीं कहाँ अंतरिक्ष में जाके। डिफिकल्ट टाइम्स थे, किए मगर ऐसे भी केसेस किए गए, काफी किए गए। और हम लोगों से ज्यादा प्राइवेट प्रैक्टिशनर से ज्यादा वो ये वाले फेस गवर्नमेंट हॉस्पिटल वालों ने झेला, क्योंकि वहां पे जब फर्स्ट टाइम में हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना, तब भी वो लोग काम कर रहे थे। अच्छा, आज के जो स्टूडेंट्स है मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे? मेडिकल बहुत अच्छी फील्ड है, मैं तो ये बोलूंगी कि बहुत ही अच्छी फील्ड है अगर आप मेहनती हैं, अगर आप मेहनत कर सकते हैं और अगर आप अपने आप में ईमानदार हो सकते हैं तो मेडिकल बहुत अच्छी फील्ड है। ईमानदारी रखिए अपने आप में, दुनिया में कोई कुछ भी कह रहा हो, कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, अगर आप अपने से जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप दूसरे को कुछ भी दिखा सकते हो कि मैं ये नहीं कर रही हूँ, पर आप अपने आप से बच के ना जाओ। तो आप ईमानदारी रखिए, अपनी ईमानदारी से अगर आप काम करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, झक मार के मिलेगी। बस मेहनत और ईमानदारी दो ही चीजें चाहिए, वो रहनी चाहिए। अच्छा, तो अभी आपकी लाइफ में कभी ऐसा टाइम आता है जब आप बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हो, तब आप कैसे उस टाइम को हैंडल करते हो? कौन आपको मोटिवेट करता है? आप कैसे मतलब मैनेज करते हो? स्ट्रेस में जो है दो तीन तरीके की स्ट्रेस है। देखो, एक तो पेशेंट का स्ट्रेस होता है, जब बहुत डिफिकल्ट पेशेंट आता है, कोई सोचते हैं कि अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तब मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि पढ़ाई किताबें वो हमेशा आपको हेल्प करती है। पढ़ती हूँ, मैं अपने कलीग से, अपने सीनियर से डिस्कस करती हूँ कि ऐसा करना है, कैसे करना है, और फिर मैं प्रार्थना करती हूँ क्योंकि भगवान से ऊपर तो कोई है, हम लोग कुछ भी कर ले। आप हमें धरती के भगवान कहते हो, भगवान तो वही है ऊपर वाला, हम भी उसे मनाते हैं कि हम लोग जो भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसमें हमको सक्सेस मिले। जो पेशेंट में हाथ रख रहे हैं, चाह रहे हैं कि वो ठीक हो जाए, तो हमारी हेल्प करो। और बाकी जो है मेरे हस्बैंड है, वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, कोई भी नया काम करने के लिए वो मुझे मोटिवेट करते हैं। कोई भी डिफिकल्ट चीज भले वो समझे, वो पोजीशन नया समझे, कितना समझे, अगर वो पीछे से खड़े रहते हैं हमेशा कि तुम करो मैं हूँ, और करो तुम कर लोगी, तो ये वाला सपोर्ट एक मेंटली भी बहुत जरूरी है। घर में भी अगर कोई स्ट्रेस होती है या बाहर भी कोई स्ट्रेस होती है, तो उसके लिए कोई एक ऐसा बंदा चाहिए जो आपके सर पे खड़ा होकर तो करे, करो करो मैं हूँ। तो वो चीज मेरे हस्बैंड बहुत करते हैं, इसके कारण ही मैं मेरे ख्याल से काम कर पाई, उतने पटाखे से सब ले लेती हूँ, वो जो है बहुत मोटिवेट करता है। अच्छा, चलते चलते मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारे व्यूअर्स को जो है उनको आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे? हाँ, एज अ मेडिको तो मैं उनसे ये बोलूँ कि आप प्लीज अपने डॉक्टर को ट्रस्ट करिए। आप जहाँ भी दिखा रहे हैं, जिसको भी आप कंसल्ट कर रहे हैं, तो उसको ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। ट्रस्ट इश्यूज बहुत है आजकल, पेशेंट्स जो है ट्रस्ट नहीं करते हैं डॉक्टर्स को, एक के पास, फिर दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास। तो जो है आप जिसको भी सोचते हैं कि हमें ये, उसको थोड़ा ट्रस्ट करिए, उसको थोड़ा टाइम दीजिए आपको ठीक करने के लिए, क्योंकि जो भी हम लोग करते हैं मोरल सारे डॉक्टर्स यही चाहते हैं कि हमारा पेशेंट ठीक हो जाए, और कोशिश करते हैं ठीक करने के लिए। समझिए, बात करिए, सुनिए क्या बताना चाह रहा है डॉक्टर आपको। और बहुत सारे बार हम लोगों के पास टाइम नहीं रहता है इतना, बहुत सारे बार हम लोग के भी कोई इमरजेंसीज पड़े रहते हैं या बैक ऑफ माइंड में कुछ चल रहा होता है, हम नहीं उतना अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हैं उस समय,
तो ऐसे सिनेरियोज होते हैं, तो उसमें डॉक्टर से नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, इन्हीं चीजों के लिए जो, क्योंकि हम लोग जो, मैं तो एक्चुअली बहुत ज्यादा टाइम बहुत बार नहीं दे पाती हूँ, इसलिए मैंने एक अपना यूट्यूब चैनल खोला है, डॉक्टर निगम हेल्थ केयर के नाम से। तो बहुत सारे टॉपिक्स पे मैंने वहाँ पे बात की है। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो टॉपिक्स जो है आपके काम के, या कुछ और टॉपिक्स के बारे में भी आप यूट्यूब में पूछना चाहते हैं, तो आप चैनल हमारा सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दूसरे लोगों को भी, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो वो उसमें एक्चुअली ज्यादा डिटेल में हम लोग बता पाते हैं, बहुत बार नहीं टाइम रहता तो नहीं बता पाते हैं। एज अ गायनी आप फीमेल्स को या गर्ल्स को कोई मैसेज या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, आजकल जो माहौल है वो बहुत खुला हो गया है। पहले जो है वो बहुत ज्यादा इस तरह का माहौल नहीं था, आजकल माहौल खुला हो गया। माहौल खुला होने के बावजूद बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चों को नहीं पता। तो मैं बस ये बोलना चाहूंगी कि हेजिटेट नहीं करो। आप जो कुछ भी कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो, पर उसको सही तरीके से करो। आप आके पूछो, क्योंकि हम लोग इसीलिए बैठे हुए हैं कि आपको चीजें सही तरीके से बता सके, जिससे आप लोग बहुत सारी चीजें अवॉइड कर सकते हैं, बच सकते हैं। तो बात करिए और पूछिए, बात करने से आप ही को फायदा होने वाला है। बहुत अच्छा सेशन रहा मैम आज आपके साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।